मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयकर विभाग के किसी अधिकारी के आदेश से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप CIT अपील अर्थात कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के यहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। पहले यह अपील फॉर्म संख्या 35 के माध्यम से मैन्युअली फाइल की जाती थी, किंतु अब यह अपील सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फाइल की जाती है। तो आइए जानें कि अगर आप आयकर या कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमिश्नर इनकम टैक्स यानी आयकर आयुक्त अपील के समक्ष फॉर्म 35 में आप कैसे अपील फाइल करेंगे। सबसे पहले आपको जो आदेश आयकर विभाग से कर निर्धारण अधिकारी ने दिया है उसकी सामने प्रति रखें। आप जानते हैं कि ज़्यादातर मामलों में आयकर विभाग स्पीकिंग ऑर्डर देता है, अपने ऑर्डर को पैराग्राफ में देता है, जिसमें करदाता जब जब आयकर विभाग में अपीयर हुआ था या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जब जब आयकर विभाग में अपीयर हुआ था और जो जो डॉक्यूमेंट्स या बातें उसने वहाँ पे रखी थी उन सभी चीज़ों को संज्ञान में कॉग्निजेंस में लेने के बाद कर निर्धारण अधिकारी अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है ऑर्डर के माध्यम से, और उसी ऑर्डर के माध्यम से आपको वो डिमांड नोट भी देता है। तो सबसे पहले सामने आप ऑर्डर रखें, पैराग्राफ वाइज आप यह देखें कि जो ऑर्डर फ्रेम आउट किया गया था वह उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं। क्या उस ऑर्डर या उस ऑर्डर के उस पैराग्राफ को संतुष्ट करने के लिए आपके पास कोई मैटर या मसाला या कोई डॉक्यूमेंट या कोई सपोर्टिंग है जिससे कि आप उच्चाधिकारी को या कर निर्धारण करने वाले उच्चाधिकारी को संतुष्ट कर पाएंगे। जी हाँ, यदि आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई मसाला, कोई पॉइंट, कोई केस लॉ, कोई डिसाइडेड केस लॉ है तो उसे पैराग्राफ के सामने नोट करें। विभिन्न पैराग्राफ जिनसे आप असंतुष्ट हैं उनके अगेंस्ट में आप जो कहना चाहते हैं ताकि आपकी बात आगे रखी जाए, उन सब से संबंधित जो भी मटेरियल है उसको आप रिकॉर्ड में रखें। अब पैराग्राफ वाइज आंसर बनाएं। आप सभी जानते हैं जब भी आप किसी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपील में ले जाते हैं तो अपील के दो चीज़ें होती हैं, अपील में दो बात होती है। एक होता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो आप किन ग्राउंड्स पे अपील करना चाहते हैं उन ग्राउंड्स को आप तैयार कर लें, और साथ में होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तथ्य की बातें क्या हैं उन्हें भी पहले तैयार कर लें। ध्यान रखें कि जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं या जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं वो 1000 वर्ड से ज़्यादा ना हो। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात रखने का प्रयास करें। ऑफलाइन पहले फॉर्म को भर लें। फॉर्म 35 चूँकि अब ऑनलाइन हो चुका है, पहले ऑफलाइन फॉर्म भर लें। अपील की जो निर्धारित फीस है, शायद 500 रुपये निर्धारित है या जो भी निर्धारित फीस है, उसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान से जमा कर दें। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील पहले से बना लें, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने जा रहे हैं उस ऑर्डर की स्कैन कॉपी अपने पास रख लें, कंप्यूटर में स्कैन करके रख लें। अब आप ऑनलाइन अपने पैन पर लॉगिन करके जाएं और जहां पे अदर फॉर्म्स अवेलेबल हैं वहां पे फॉर्म 35 में जाएं, फॉर्म 35 को ओपन करें। जैसे आप 35 ओपन करेंगे कुछ प्री फिल कॉलम मिलेंगे आपको, आपका नाम, आपके फर्म का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका पता। अब इसके बाद वो सारे कॉलम मिलना शुरू हो जाएंगे कि असेसिंग अफसर ने कितनी इनकम पे टैक्स लगा दिया, आपने कितनी इनकम डिक्लेयर की थी अपने ITR में, आपके अपील किस सेक्शन में आप अपील कर रहे हैं, आपके अपील का ग्राउंड क्या है, आपके अपील में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है, आप क्या पहले से अपील में किसी मैटर में पहले से आयकर विभाग में गए हैं, आदि आदि। इन सारे कॉलम्स को आप जो आपके पास होमवर्क या डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर भरें। चालान को स्कैन करके लगाएं, जहां फीस की डिटेल है वहां फीस की डिटेल भरें। चालान के फॉर्म को स्कैन करके लगाएं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड्स ऑफ अपील अगर आपने सेपरेटली टाइप करके रखा हुआ है तो उसको भी स्कैन करके लगाएं। साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्व किया गया, असेसिंग अफसर द्वारा सर्व किया गया डिमांड नोट और असेसमेंट ऑर्डर, इसकी भी स्कैन कॉपी एनेक्स करें। ऑनलाइन
अपील को फाइल कर दें। जैसे आप ऑनलाइन अपील फाइल करते हैं वैसे ही आपको आयकर विभाग से उसका देन एंड देयर एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लें, एक कवरिंग लेटर बनाकर एक कॉपी में आयकर विभाग में जहां पे आपके CIT अपील बैठते हों, यानी कि आयकर कमिश्नर अपील जहां बैठते हों, उनके कार्यालय में एक प्रति अवश्य रिसीव करा दें। ध्यान रखिए साथियों, ऑर्डर सर्व होने के बाद असेसिंग अफसर के द्वारा ऑर्डर सर्व होने के महज 30 दिनों के अंदर आप ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे, तभी आपकी अपील रेगुलर मानी जाएगी। कुछ एक केसेस में अगर आप अपील फाइल करने में लेट कर रहे हैं या किसी कतिपय कारणों से अपील लेट हो रही है, तो ऐसे में अपील की डिले को, अपील फाइल करने की में होने वाले डिले को कंडोन करने का राइट CIT अपील के पास होता है। लेकिन CIT अपील डिले कंडोन सिर्फ उन केसेस में ही करते हैं जहां पे वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाए कि डिले किन रीजन से हुआ। अगर डिले होने के रीजंस जेन्युइन है तो CIT अपील फाइल होने में 30 दिनों के बाद फाइल की गई अपील की डिले को कंडोन भी कर सकता है और सुनवाई कर सकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन फॉर्म 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, फॉर्म 35 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको आयकर की अपील फाइल करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ और समझ या कुछ और जानकारी आपको आयकर अपील के संबंध में चाहिए, तो आप हमसे अवश्य दो चार हों। हम पुनः इससे संबंधित और विस्तृत वीडियो बनाकर आपको अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।